पाकिस्तान में ऐसा खौफ महसूस किया गया, इससे पहले कभी नहीं हुआ अपने ही लोगों से, यानी कि पीओके से जो आवाजें उठ रही हैं, मुनीर और शहबाज को ये सोने नहीं दे रही है। बच्चा बच्चा इनकलाब के नारे बुलंद कर रहा है। कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद से, रावलाकोट से जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। आजादी के दीवाने हुंकार भर रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐसा समा बांधा है कि पाकिस्तान की सत्ता हिल गई है। पीओके में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर है। सरकार ने बातचीत की कोई पेशकश नहीं की है, लेकिन प्रदर्शनकारी भी हार नहीं मान रहे। उन्होंने साफ ऐलान किया है, कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। मुनीर की कायर सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटा है। कुछ तस्वीरें जो यहां से आ रही हैं वो आपके सामने रख देते हैं। खून रंग लाएगा, खून ये मेरे हाथ में रियल बुलेट गोलियां हैं, ये डायरेक्ट फायर हमारे लोगों पर कर रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, अस्पताल के अंदर आंसू गैस और लोगों पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के लोगों को पुलिस की वर्दियां पहनाकर हमारे लोगों पर जबर किया जा रहा है। तो वक्त अब भी आपके पास है कि ये रास्ते खोले जाए। पाकिस्तान के मिलिट्री अपनी प्रॉक्सी आतंकवादियों को तो खूब खाद पानी देती है, कहीं कोई कमी नहीं आने देती, लेकिन जो यहाँ पर मासूम हैं उन्हें गोलियां दे रही है। सुमीर जी, देखिए, पाकिस्तान अब गोलियां दे, पाकिस्तान उनको गालियां दे, पाकिस्तान उनके ऊपर टैंकर चलाए, पीओके वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के हाथ से अब निकल गया है। अब वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से अपने सर पर कफन बांध लिया है कि आप गोली चलाओ, आप टैंक चलाओ, आप तमाम मिसाइलें चलाओ हम पे ऊपर, अब हम अपनी जो बात है वो मंगवा कर रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब ये उस स्टेज पर चला गया है। और सिर्फ पीओके नहीं, अब बीएलए ने जिस तरीके से पाकिस्तान सेना को मारना शुरू किया, लगातार कल 45 सैनिक मार दी, कल और रात को 7 सैनिकों को मारा है। बीएलए जिस तरीके से आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है, दोहरे फ्रंट पर पाकिस्तान सेना को लड़ना लगभग असंभव है। एक तो तरफ पीओके की जनता पूरी सड़कों पर उतर आई है और बीएलए के लड़ा के पाकिस्तान सेना को जिस तरीके से मार रहे हैं। आसिम मुनीर को ये उम्मीद नहीं थी कि बीएलए इतने स्ट्रांग अटैक करेगा और पीओके के अंदर इतना गदर मचेगा। पूरी जनता वहां जिस तरीके से आजादी की बात कर रही हो, जो उन्होंने कहा है कि भाई हम तो आपका हिस्सा कभी नहीं थे, आपने हम पे कब्जा किया हुआ है, हमारे साधन संसाधन और सुविधा जो हमारी है हमें वापस लौटाइए, हमारे क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल करेंगे। कोयले की खदान है तो उसको हम चलाएंगे, या माइन से उसको हम चलाएंगे, गैस के जो संयंत्र है उसको हम चलाएंगे और उससे जो आमदनी होगी वो पैसा हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। आप हमारी सारे संसाधनों पर कब्जा करते हो और पीओके को आप बिल्कुल एक भुखमरी के कंगाल पर रख दिया है। इसे एक टेरर लॉन्चिंग पैड के लिए इस्तेमाल आप करते हो। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि अब आसिम मुनीर को लग रहा था कि वो अपने वहां सेना भेजकर वहां के 25-50 लोगों को मारकर डराकर इस आंदोलन को कुचल देगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन आसिम मुनीर के हाथ से निकल गया है। और वो जब आगे कूच करेंगे, मुझे लग रहा है कि अब ये आजादी की ओर बढ़ चुके हैं और अगला कदम वही होने वाला है। बस भारत सरकार को थोड़ा इनको सपोर्ट करना चाहिए। भारत सरकार कर रही होगी कि नहीं कर रही है, सरकार ही बता सकती है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सपोर्ट करें। जो कर रही है, वो तो रक्षा हमें मंत्री पता ने ही कहा था कि पके आम की तरह पीओके हमारे गोदी में आकर गिरेगा, तो मुझे लग रहा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर्षवर्धन जी, प्रत्यक्ष तौर पर जो सरकार कर रही है वो तो हमें दिख ही रहा है, फिर चाहे वो असेंबली में सीटें रिजर्व रख लेना हो या फिर यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों के साथ व्यवहार कर रही है उसे लेकर आवाज उठानी हो। परोक्ष रूप से कुछ अगर हो रहा है तो वो मुझे नहीं पता, पर तस्वीरें ये बताती है कि वहां के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं। अब वो एक धक्का जोर से वो कब इतना बड़ा होता है कि आजाद होता है, ये एक सवाल है। नहीं, देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि भारत की कोई भी सरकार रही हो, मतलब जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, वो स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि ये अवैध कब्जा है। हर भारतीय ये मानता है। पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उस हिस्से को आजाद कश्मीर कहने की कोशिश करते हैं। जो गुलाम कश्मीर है, जो अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, उसको आजाद कहते हैं। दुर्भाग्य का एक हिस्सा था कि हमारे देश का एक बड़ा तंत्र, जिसमें पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, वो सब शामिल थे और देश की सत्ताधारी राजनीतिक दलों के साथ वो कहीं कोई बैंकॉक में जिन्ना इंस्टीट्यूट करा रहा है JNK पर, तो इधर वाले कश्मीर की बात करते थे। कहीं लंदन में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो यहां की बात होती थी।
जितने अलगाववादी हैं, जितने आतंकवादी हैं, वो सब वहां जाके भाषण देकर आते थे। ये नवलखा से लेकर और अरुंधति राय से लेकर जाने कौन कौन वहां बात करते थे। तो यहां के हिस्से को डिस्प्यूट बना रखा था। अब वो पूरी तरह से सरकार में खत्म हुआ। अगर आपको प्रत्यक्ष देखना है कि क्या क्या किया, तो ये प्रत्यक्ष वाला हिस्सा। अब क्या हो रहा है, जो पीओजेके के लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई और बाहर चले गए, वो आज ये कह रहे हैं कि हम मूल रूप से भारतीय हैं, हमारी पहचान यहां से है, और ये जो हिस्सा है इस पर पाकिस्तान के इस्लामिक शासन ने अवैध कब्जा कर रखा है। अगर आप इसको कहें कि शिफ्ट कितना बड़ा है तो उसको समझिए। वो इस्लामिक लंदन शासन, वो अब लंदन और अमेरिका में बैठकर बाकायदा ये बात कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए इस इस्लामिक शासन से। और वो कहते हैं कि हमारा मूल वो भारतवर्ष का है, वो हिंदू वाला शासन है, वो विरासत है। उनके नाम मुस्लिमों के हैं, वो लंदन में हो, बहुत से लोगों भारत भी अब आते हैं लोग उनको, जिसको कहते हैं भारत सरकार वो वीजा देकर बुलाती भी है। तो निश्चित तौर पर वो सारे उस फ्रंट। लेकिन असली क्या है, असली ये है कि क्या ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है JAC, ये जहां जा रही है, जो उनके एक मेंबर को मार दिया गया, उसके बाद ये जो गुस्सा उभरा है, क्या ये सस्टेन करने जा रहा है? क्या वो लोग वहां पर ये स्थिति बनाएंगे कि वहां की लोकल गवर्नमेंट ऐसी बने जो वो बात करे जिससे भारत को आसानी हो कि अब हम इनको, इनकी जो इसको बार बार कहा जाता है ना, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, उनको हम करने की स्थिति में हो, तो उस तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी हुकूमत को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने जनता से कहा है कि मालिक हम हैं, मर्जी भी हमारी ही चलेगी, पीओके चुप नहीं बैठेगा। हल करेंगे, ये हमारे मुतालबात हल करेंगे और हमारी मर्जी के मुताबिक। मालिक हम है, रियासत हमारी है, टैक्स हम देते हैं, हम मालिक हैं, हम हो देते हैं, ये पढ़ते हैं, हम मालिक हैं, अवाम मालिक है, अवाम। और अब अवाम का कहना माना जाएगा, अवाम की बात मानी जाएगी, आवाम की बात मानी जाएगी, ये हमारी जमीन है, हमारा हुक्म चलेगा। देखिए ये बात तो साफ है। वहाँ पर आप जिस तरह से कत्लेआम आपने किया है, 25 से ज़्यादा लोगों को आपने मार दिया है, तो नेचुरली वहाँ पर जनता के बीच एक सेंटिमेंट है कि जो पाकिस्तान है वो उनको एक पराया जो है हिस्सा मानता है। वहाँ पे बहुत सारी समय तक मांग चलती रही कि इसे अलग प्रोविंस बनाया जाए। पाकिस्तान से संभल क्यों नहीं रहा है? पाकिस्तान में कुछ भी संभाले नहीं संभल रहा, बलूचिस्तान संभाले नहीं संभल रहा है ना। तो अफगानिस्तान के साथ सारे एरिया, इसके पीछे देखिए राजनीतिक कारण है, क्या कारण है? देखिए वहां पर लोग जो हैं उन, अगर आप देखिए वहां हो क्या रहा है, अगर जो लोग पाकिस्तान जाते हैं वहां पे क्या देखते हैं, एक तबका ऐसा जो बहुत अमीर है। ये तबका कौन है? ये वहां के सियासतदान हैं, ये मिलिट्री के लोग हैं, और जो है वहां पर कुछ और जो मिलिट्री से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं वो हैं। और ये जो है सारा का सारा जो धन है इन लोगों के पास है। बाकी आवाम क्या है, वो भूखों मर रही है, उनके लिए महंगाई बढ़ रही है। वहाँ पर आटा, दाल, चावल सबके दाम जो है वो आसमान छूते हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छूते हैं, बाकी सब चीज़ों के दाम आसमान छूते हैं। तो नेचुरली एक जो गुस्सा है आवाम में वो है। दूसरा, वहाँ पर पंजाबी, जैसे पहले भी बात हो रही थी कल परसों, कि वहाँ पर पंजाब जो है, पंजाब सूबा है, वो कितना जो है सियासत पर और बाकी जगहों पर, नौकरियों में, सियासत में, बाकी जिस तरह से हावी है, दूसरे सूबे जो हैं उनको इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है। तो नेचुरली वो लोग भी कहते हैं अब और एक आर्थिक पहलू बहुत बड़ा ये है कि खुद पाकिस्तान चूंकि कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसे में वो किसी भी सब्सिडी को देने की स्थिति में भी नहीं है। तो ये तो तय है कि इस बार हाथ से निकला पीओके। अब वो तारीख कब होगी, बस उसी का इंतजार किया जा रहा है। और फिर जैसे अभी जो बात कही जा रही थी ना कि पके हुए आम की तरह टपक कर हमारी झोली में आके गिर जाएगा, उस दिन का इंतजार किया जा रहा है।